in a big setback for रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेटीएम The Indian digital payment app Paytm. The RBI's order on Paytm. कुछ रिपोर्ट्स हमें बताने लग रहे पेटीएम ने अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा चाइना के साथ शेयर किया है। इसके बाद आरबीआई एक प्रेस रिलीज करती है 31 जनवरी को। इस प्रेस रिलीज में आरबीआई ने पेटीएम से कहा जो रेगुलरिटी कंप्लायंसेस है आप वो पूरे नहीं कर पा रहे हो और इसी के बीच आपने बहुत सारी इरेगुलरिटीज रखी है। इसके बाद ना आप फास्टैग यूज कर पाओगे ना ही पेटीएम में कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। ये सब 29 फरवरी के बाद बट अभी उसको एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दिया है। पर आरबीआई ने इन सब चीजों के ऊपर बैन क्यों लगाया, तो चलो आइए हम समझते इस वीडियो के थ्रू। 8 नवंबर 2021 में पेटीएम ने अपना आईपीओ लाया था। Public last year in India's biggest ever IPO, but the shares fell as low as 70% below listing price in the months. तब एक शेयर की प्राइस थी 2080 रुपीज। पिछले कुछ दिनों से पेटीएम का आईपीओ इतना पीटा जा रहा है जो कि आईपीओ लिस्ट हुआ था 2150 रुपीज में और आज एक शेयर का प्राइस है ओनली 467 रुपीज। और पिछले 3 दिनों से आरबीआई के न्यूज के बाद 20,500 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टर्स का लॉस हो चुका है। बर्कशायर हाथवे, अगर आपको ये कंपनी का नेम पता होगा, इस कंपनी को ओन करते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट जी जो कि खुद पेटीएम में इन्वेस्टेड थे। उन्होंने भी 507 करोड़ रुपीस का लॉस लेके अपने आप को बाहर कर लिया है। फिनटेक कंपनीज में विजय शेखर शर्मा के पेटीएम का नाम सबसे टॉप पे आ रहा था कुछ दिन पहले। इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स तैयार करना और इस वजह से आज पेटीएम पेमेंट बैंक्स को बंद करना पड़ रहा है। पेटीएम की शुरुआत होती है विजय शेखर शर्मा के कॉलेज डेज से। उनको लगता है रिचार्ज करने के लिए, रेलवे का टिकट निकालने के लिए, इन सब चीजों के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने गाँव से ही ख्वाब बुनना चालू कर दिए थे। वो बिलोंग करते हरदुआगंज से जो की स्मॉल टाउन विलेज है अलीगढ़ में और ये आता है यूपी में। वहां से उन्होंने एडमिशन लिया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एट द एज ऑफ 15 एंड द एज ऑफ 19 उन्होंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर ली बीटेक में और वहीं से उन्होंने 197 कम्युनिकेशन को भी एस्टेब्लिश किया जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। इन 2014 पेटीएम ने शुरुआत की थी अपने वॉलेट की और ये आइडिया उनका बहुत सक्सेसफुल रहा। पेटीएम वॉलेट से आप पे कर सकते थे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस टिकट, हॉलीडे पैकेजेस, वाटर बिल, ये सब चीजें आप पेटीएम वॉलेट के थ्रू पे कर पाते थे। इस चीज की वजह से उनका यूजर बेस रैपिडली ग्रो हुआ, 10 मिलियन से सीधा डायरेक्टली 100 मिलियन तक पहुंच गया। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मोड आता है जब नरेंद्र मोदी जी डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट करते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इस चीज की वजह से एक नया डिजिटल रिवॉल्यूशन आया और इस चीज का पेटीएम ने जमकर फायदा उठाया। इस चीज की वजह से उनके मल्टीपल डाउनलोड्स भी बढ़ गए और उनका क्यूआर कोड से पेमेंट करने का वॉल्यूम में बहुत सारा ग्रोथ आया। सब्जी वाला, ठेले वाला, मोची, नाई, ऑटो रिक्शा वाला, सारे के सारे पेटीएम क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव करने लग गए और इस तरह से पेटीएम डिजिटल पेमेंट्स का बादशाह बन गया। पेटीएम ने मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करी। उसने अपना यूपीआई क्यूआर कोड हर शॉप में इंस्टॉल किया और इसके बाद पेटीएम ने अपना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो है साउंड बॉक्स वो हर शॉप में डिस्ट्रीब्यूट किया और पेटीएम की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी एंड इसका ऑल ओवर क्रेडिट जाने लगा विजय शेखर शर्मा को। Masses, when you solve for India, when you solve for the last person, last mile, you can still make money and you can make discovery of business models that will be long term sustainable. This is the business model. और इसके बाद पेटीएम के खराब दिन चालू होना शुरू हो जाते हैं। 2017 को पेटीएम को पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस मिलता है रिजर्व बैंक से और 2018 को आरबीआई से पेटीएम को नोटिस आता है कि आप बैंकिंग लाइसेंस का वायोलेशंस कर रहे हैं। केवाईसी आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, डे एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा है वो आप नहीं कर रहे हो। और उसी समय पे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स पे प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन पेटीएम ने कहा नहीं हम लोग चीजें सुधारते हैं, हमें टाइम दीजिएगा। उसी समय आरबीआई ने पाया लैक्स ऑफ बैंक अकाउंट्स जो है वो विदाउट केवाईसी ऑपरेट हो रहे हैं और उसी बीच आरबीआई ने पाया 35 करोड़ में से 31 करोड़ वॉलेट्स जो है वो इनऑपरेटिव थे और इसी बीच नॉन केवाईसी अकाउंट में बहुत सारे पैसों की हेराफेरी हो रही थी। और इसी बीच आरबीआई ने ईडी को बोला कि आप जांच करो पेटीएम के ऑफिस वहाँ पे क्या हेराफेरी चल रही है। फिर ईडी ने उनको बोला आपको आपके कुछ अकाउंट्स का डिटेल हमें देना होगा। तब ईडी ने उनको कहा कि आप बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हो। एक पैन अकाउंट बहुत सारे अकाउंट से आपने लिंक करके रखा है और इंडिया के बाहर बहुत सारे पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इंडिया के बाहर चाइना में बहुत सारे लोगों का डेटा भी शेयर हो रहा है। पेटीएम को बोला कि आप भाई पैसा भी शेयर कर रहे हो, डेटा भी शेयर कर रहे हो, जो कि आपका इन्वेस्टर है चाइनीज कंपनी। इन सारी चीजों की वजह से पेटीएम को 2018 में प्रोहिबिट कर दिया गया नए अकाउंट ओपन करने के लिए और 1 करोड़ का फाइन भरने के लिए बोल दिया गया। फिर ये लोगों ने भर दिया 1 करोड़ का फाइन। उसके बाद तो पेटीएम ने सुधर जाना
चाहिए था। उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। ये लोगों ने चालाकी से पेटीएम ने गलत रिपोर्ट ही आरबीआई को सबमिट कर दी। आरबीआई ने इन लोग को कहा कि आप इतना झोल कर रहे हो, अभी भी आप लोगों ने केवाईसी नॉर्म्स जो आपको कंप्लीट करने के लिए बोला था अभी तक आपने वो कंप्लीट नहीं किया। सरासर पेटीएम पेमेंट बैंक में ब्लैक मनी का व्हाइट मनी करने का जो फंडा चल रहा था, बहुत सारे अकाउंट में बेनामी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, वो रोकने के लिए वापस आरबीआई ने उनको बोला कि एक एक्सटर्नल फर्म बिठाओ जो आपका ऑडिट रिपोर्ट हमको सबमिट करेगी, और उनको 5.6 करोड़ का एक फाइन लगा दिया। विदाउट केवाईसी करोड़ ऑफ रुपीस के ट्रांजैक्शन हो रहे, मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा धोखाधड़ी कर रहा था पेटीएम, ब्लैक मनी का व्हाइट करके और चाइना के साथ अपना डेटा शेयर कर। इसके बाद विजय शेखर शर्मा जाते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से मिलने। निर्मला जी भी बोलती मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, आपका मैटर आरबीआई से, उनके साथ आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक्स की डूबती नैया को किसी ने सहारा दिया तो ये लोग बच सके हैं। रिलायंस के मुकेश अंबानी जी आगे आए थे इनको बचाने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, और एसबीआई भी आगे आया था, बट अभी वो दोनों लोग मना कर रहे हैं। जैसे एस बैंक को बचा लिया गया था, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक को कौन बचाता है ये हमें देखना होगा। अभी आप पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, इनमें आप पैसे तो नहीं डाल पाओगे, लेकिन आप आपके पैसे इससे विड्रॉ जरूर कर लेना। अगर 2018 में पेटीएम पेमेंट बोर्ड अलर्ट होकर ये चीजें नहीं करता तो आज ये हालत नहीं होती। पेटीएम के साउंड बॉक्स के लिए आपको यूपीआई आईडी चेंज करना होगा, तब जाके ये चीज चलने वाली है। इस बार आरबीआई पेटीएम को कोई कंसेशन देने वाला नहीं है, बस वो वेट कर रहे कि लोगों का पैसा इसमें से निकल जाए। आरबीआई ने पेटीएम के लिए कोई एस्केप प्लान नहीं छोड़ा है। पूरा का पूरा पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस वो लोग छीनने वाले हैं। Sir, since you have dwelt twice on this good governance, I must add, are you trying to say that you will not give Paytm any further timeline to set them right? Does Feb 29 stand? In terms of context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. We give sufficient time. बस एक बार के लोग अपने अकाउंट से पैसे बाहर निकाल ले। विजय शेखर शर्मा जी का अब ये डांस बड़ा वायरल हो रहा है, अपनी तो जैसे तैसे। अब पता नहीं आपका क्या होता है जैसे तैसे। सो ये था हमारा आपके लिए पेटीएम का केस स्टडी और समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और नीचे आपका वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। थैंक यू